नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो तुला राशि वालों, 23 मार्च 2023 से आपके जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं जो कि कई हद तक सकारात्मक रहेंगे। लेकिन हो जाइए सावधान, क्योंकि दुश्मन घर में पैर जमाने वाला है। उसे कैसे पहचानना है और उससे कैसे बचना है, इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। क्योंकि जब जब हमने तरक्की की ओर कदम बढ़ाया है, हमसे चलने वाले अपने आप ही पैदा हो गए हैं। उनका उदाहरण भी इस वीडियो में देंगे, सावधानियां बता दी है और अंत में मिलेंगे चमत्कारिक उपाय। तो थोड़ा सा समय जरूर निकालें और अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले महाबलशाली हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आने वाले अगले 24 घंटों का पंचांग सबसे पहले देखें तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। सूर्य अभी मीन राशि पर बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा भी अभी मीन राशि पर बने हुए हैं। यानी दो बड़े ग्रह एक ही राशि में मौजूद है, जिसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा बस इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर व्यापार की बात करें तो व्यापारिक स्थितियां काफी अच्छी है। पिछले कुछ समय से दिक्कत आ रही थी, कुछ समय से एक साझेदारी में मेल मिलाप नहीं बन पा रहा था, भरोसा नहीं हो पा रहा था और अनबन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब ग्रहों की चाल रिश्तों को सुधारेगी और साझेदारी के साथ आपके काफी अच्छे रिजल्ट बनने वाले हैं और व्यापार में बहुत अच्छी स्थितियां होने वाली है। जब कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो मुनाफा भी बहुत जोरदार होने वाला है। लेकिन संभावना यह बन रही है कि खर्च बढ़ेंगे। दोस्तों, जिंदगी में हमारी टांग खींचने वाले घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर के ही हैं और आपके घर में ही दुश्मन पैर जमाए बैठा है। चाहे फिर वो आपके घर का कोई सदस्य है या फिर आपका कोई रिश्तेदार। तो थोड़ा संभल जाइए। हम जीवन में जब कुछ बड़ा करना चाहेंगे तो यह लोग हमें रोक देते हैं और यह लोग कहीं ना कहीं हमसे जलते हैं, हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही इन्हें पहचानने का तरीका है कि जो इंसान आपकी तरक्की पर मुंह फुला ले, आपसे ठीक से बात ना करे, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। काम के सिलसिले में आपको सावधान रहकर काम करना होगा और अपने काम से काम रखने में ही आपका फायदा है। आपकी आदत होती है कि आप किसी के भी मसले में बोल देते हैं, अपने काम को छोड़कर किसी और के काम में टांग अड़ाते हैं। तो वहां पर आपको जरा ध्यान रखना है और पहले अपना काम निपटाना है, फिर लोगों की मदद करना है। क्योंकि आप घर बैठने वालों में से नहीं है, आपको हाथ पैर चलाना घूमना पसंद है। ऐसे में समय आपको परेशान कर सकता है। जो लोग घर बैठे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें समय बहुत काटने वाला है। और जब इंसान के हाथ में पैसा नहीं होता है तो घर वाले ही दुश्मन बन जाते हैं। देखिए, मर्द की कहानी बस इतनी है कि जब तक आपके हाथ में पैसा है, जब तक आप पैसा कमा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तब तक आपकी बहुत इज्जत है, सब आपकी वाह वाह करेंगे। लेकिन जिस दिन आपके हाथ से पैसा चला गया, उस दिन आपके घर वाले ही आपको ताने मारने लग जाएंगे। यही एक मर्द की दोस्तों जीवन या जीवनी है। तो आपको पैसा कमाने पर ध्यान तो देना है, लेकिन बचत भी बनाकर रखनी है। क्योंकि अच्छा समय जिंदगी में सबका नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता। ग्रहों में परिवर्तन आता है, जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो आपको बचत बनाकर चलनी है। यही बचत आगे आपके बहुत काम आएगी। किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप होने की उम्मीदें बन रही हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसकी लोग बहुत सराहना करेंगे। घर परिवार के साथ अगर आप देवी माँ के दर्शन करने जाएंगे तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इससे जो आपका बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर आपका विवाद हो जाता है, उस आदत पर रोकथाम लग जाएगी। माता की कृपा आप पर बरस जाएगी। माता पिता और गुरुजनों के साथ संबंध मधुर बनाकर चलें, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ है। एक माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया और एक गुरु जिन्होंने आपको शिक्षा दी।
अगर यह नहीं होते तो आप यहाँ खड़े होने लायक नहीं होते। इसीलिए जिंदगी के हर मोड़ पर आपको इनका सम्मान करना चाहिए। आय में बढ़ोतरी हो इसलिए जमकर पैसा खर्च नहीं करना है। थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखें, सेहतमंद जीवन जिए। हड्डी एवं जोड़ों से संबंधित पुराने रोगों से अब आपको आराम मिलने वाला है, जिस वजह से आप थोड़े प्रसन्न नजर आएंगे। लेकिन मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि मेरा काम नहीं होगा। कई बार हम कुछ बड़ा करने जाते हैं तो मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं कि अगर यह काम नहीं हुआ तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, और क्या पता मैं यह काम कर पाऊंगा या नहीं। नकारात्मक विचार इंसान को रोक देते हैं। अगर इसी के विपरीत आप यह सोचेंगे कि बड़े से बड़े काम को भी मैं चुटकियों में कर लूंगा तो वह आपके लिए आसान होगा। आपको यही सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर आगे जो होगा वो भगवान की मर्जी। आपके लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी दुकान में झाड़ू नहीं लगा सकता तो उसे उस दुकान का मालिक कहलाने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसीलिए यह बात आप ध्यान रखिए कि कितने भी बड़े आप जीवन में हो जाएं, अपने पैर आपको जमीन पर ही रखने हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में रोजगार की तलाश में आप जुटे रहें अगर आप बेरोजगार इंसान हैं, क्योंकि अब जब आप हाथ पैर चलाएंगे तो आपको कुछ बड़ा मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले इन 24 घंटों में बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। कुछ बातों को लेकर आपके और आपके जीवन साथी के बीच खींचतान हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। वहां पर आप बहसबाजी ना करें बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। नए नए काम करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, सोच समझ कर बोलें। आपका बोलना किसी सामने वाले व्यक्ति को चुभ सकता है या फिर हो सकता है वो आपसे व्यवहार खत्म कर ले, क्योंकि आप जब भी बोलते हैं काफी मजाक के अंदाज में बोलते हैं। कभी कभी मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो सामने वाले को पसंद नहीं आती, तो छोटी छोटी बातें मुद्दा बन जाती है, तो वहां सावधान रहना है। अब घर में दुश्मन तो पैर जमाए बैठा है, वो आपकी हंसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही आप हंसेंगे वो आग बबूला हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो अपने हैं लेकिन आपको हर समय कांटों की तरह चुभते रहते हैं। अपने दिल की बात खुल करके उन लोगों को बोल सकते हैं जिन्हें भी आप पसंद नहीं करते हैं, जिनसे भी आप नफरत करते हैं, जिनसे भी आप दूर रहना चाहते हैं। जीवन में एडजस्टमेंट कभी ना करें। साथ ही साथ अपने विरोधियों के साथ आपको सावधान रहना है और बिना बात के प्रेमी के प्रति आपको शक नहीं करना है, उनके प्रति आपको नाराज नहीं होना। अपनी बातों से उन्हें रिझाएं और उन्हें मनाएं, उनसे प्यार से बात करें, इधर उधर की फालतू बात ना करें। सीधी बात, नो बकवास, इसी तर्ज पर चले, आपका काम होगा, वरना बाजी को योर मारकर ले जाएगा। ऑफिस में आपको अधिकारों की प्राप्ति होगी, उच्च अधिकारियों का साथ आपको मिलेगा, वाहन लेने का मन बन सकता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। सेहत के मामले में सब कुछ बढ़िया नजर आ रहा है। साथ ही साथ धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप इस दिन बचत पर ध्यान जरूर दें, इससे दोस्तों पैसों के मामलों में आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। अब हम दोस्तों आपको उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुड़ी पड़वा आ गया है, ऐसे में नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और नवरात्रि के यह 9 दिन दोस्तों बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन 9 दिनों में यदि आप रोजाना प्रतिदिन माता रानी के मंदिर जाते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो माता रानी आपकी पुकार बहुत जल्द सुन लेती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आने वाले इस दिन में माता रानी के मंदिर जाना है, वहीं पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और वहीं बैठकर माता रानी से प्रार्थना करनी है। कुछ देर माता रानी के सामने ही बैठना है, हाथ जोड़कर उनसे अपने खुशहाल जीवन की प्रार्थना करिए। माता रानी इस नवरात्रि में आपसे अवश्य ही खुश होगी, प्रसन्न होगी, वो आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेगी। दोस्तों आशा करेंगे वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख देना। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको भी रोजाना प्रतिदिन हमारी ओर से ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।